जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। यज्ञतपसीदाने च सिद्धि सत् इति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञतपसीदाने च सिद्धि सत् इति उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। यज्ञतपसीदाने च सिद्धि सत् इति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञतपसीदाने च सिद्धि सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। अथ द्वादश भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। यज्ञतपसीदाने च सिद्धि सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञतपसीदाने च सिद्धि सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। अर्जुन उवाच। यज्ञतपसीदाने च सिद्धि सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञतपसीदाने च सिद्धि सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। यज्ञतपसीदाने च सिद्धि सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञतपसीदाने च सिद्धि सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सत्येवाभिधीयते। श्री भगवानुवाच। यज्ञतपसीदाने च सिद्धि सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञतपसीदाने च सिद्धि सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सत्तित्येवाभिधीयते। मय्यावेश्य ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया भर्यो ते मे युक्ततमा मधा। यज्ञतपसीदाने च सिद्धि सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञतपसीदाने च सिद्धि सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। ये त्वमक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। यज्ञतपसीदाने च सिद्धि सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सत्तित्येवाभिधीयते। यज्ञतपसीदाने च सिद्धि सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव अभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव अभिधीयते। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येव अभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येव अभिधीयते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव अभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव अभिधीयते। तेषाम्यहं समुद्यर्था मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव अभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सत् इत्येव अभिधीयते। मय्येव मन आधस मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येव अभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येव अभिधीयते। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनञ्जय। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तत्ते सदित्येव अभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव अभिधीयते। अभ्यासप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव अभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येव अभिधीयते। अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मा। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव अभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव अभिधीयते। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्
ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागाच् शान्तिरनन्तरम् यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येव अभिधीयते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येव अभिधीयते अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखशमी यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येव अभिधीयते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येव अभिधीयते सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धे यो मद्भक्तः स मे प्रियः यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येव अभिधीयते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येव अभिधीयते यस्मानो दिशते लोको लोकानो च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः सच मे प्रियः यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येव अभिधीयते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येव अभिधीयते अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येव अभिधीयते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येव अभिधीयते यो न हस्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य सह मे प्रियः यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव अभिधीयते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव अभिधीयते समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव अभिधीयते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव अभिधीयते तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमद्य भक्तिमान् मे प्रियो नरः यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येव अभिधीयते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तत् इत्येव अभिधीयते
ये तु धर्म्यामृतम् इन्दम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थेयं सदित्येव अभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव अभिधीयते। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येव अभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तद् इत्येवाभिधीयते। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सद् इत्येवाभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव अभिधीयते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येव अभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येव अभिधीयते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ में यज्ञ तपस्या दान जैसे कर्मों को संपन्न करने में प्रयुक्त होने के कारण इसे सत शब्द द्वारा वर्णित किया गया है। अतः ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए किए जाने वाले कार्य के लिए सत नाम दिया गया है। इसलिए यज्ञ दान और तपस्या आदि का शुभारंभ वेदों के निर्देशन अनुसार ओम का उच्चारण करते हुए होता है। जय श्री कृष्ण। अब वर्षा जी आप सुना दीजिए। जय श्री कृष्ण। अच्छे से बता दिया आपने भी, सार था। और चलो। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव अभिधीयते। यज्ञ यज्ञ में, तपसि तपस्या में, दाने दान में, च भी स्थिति दृढ़ता से स्थापित, सत पवित्र अक्षर सत, इति इस प्रकार च तथा उच्यते उच्चारण किया जाता है। कर्म कार्य एवं वास्तव में तदर्थीयम ऐसे उद्देश्य के लिए सत पवित्र अक्षर सत्य इति इस प्रकार एवं वास्तव में अभिधीयते नाम दिया गया है। तब यज्ञ तथा दान जैसे कार्यों को संपन्न करने में प्रयुक्त होने के कारण इसे सत शब्द द्वारा वर्णित किया जाता है। अतः ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए
किए जाने वाले कार्य के लिए सत नाम दिया गया है। इसलिए यज्ञ, दान और तपस्या आदि का शुभारंभ वेदों के निर्देशानुसार ओम का उच्चारण करते हुए होता है। अब देखिए, सबसे पहले कह रहे हैं कि वेदों के निर्देशानुसार यज्ञ आदि के लिए अथवा परमात्मा के लिए किया कर्म भी सत्य है, ऐसा ही कहा जाता है। यज्ञ कर्म में जो स्थित होता है उसे कहते हैं कि ये सत कर्म में स्थित है। यज्ञ कर्म वही है जो वेदों के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। इसी प्रकार जो तपस्या में स्थित है उसे भी लोग कहते हैं कि अच्छे काम में स्थित है। उसी प्रकार दान करता है तो भी लोग कहते हैं कि सत्कर्म कर रहा है। तो यज्ञ, दान, तप में स्थित इन सब को ब्रह्मवेताओं के द्वारा सत ही कहा गया। ये सारे कर्म जो है वो सत्कर्म ही कहे गए हैं। यज्ञ, तप, दान आदि सत्कर्म को देखकर और सदाचारी को देखकर जो सतरूपता प्रतीत होती है वह कारण ब्रह्म की ही है, क्योंकि ये सब तदर्थीय कर्म है। अर्थात यज्ञ आदि के लिए जो सामग्री, संपादन, विप्र निमंत्रण आदि कर्म किए जाते हैं वे तदर्थीय कर्म हैं, उन्हें भी सत कहते हैं। तो जो यज्ञ वगैरह के लिए जितने भी कर्म किए जाते हैं उन सबको सत्कर्म ही कहते हैं। उसके लिए जो जो कर्म किए जाते हैं, भगवद अर्पण बुद्धि से किए कर्म को सत कहते हैं। परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है वह सब सत्य कहा जाता है, क्योंकि यज्ञ, तप, दान कर्मों का फल देने वाला परमेश्वर ही है। ये हमें पता है कि सब कर्मों का फल जो है परमेश्वर ही देते हैं। इसलिए ये कर्म परमेश्वर की प्रसन्नता के कारण बनकर ही सफल होते हैं। अगर उनकी प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म करेंगे तो वही सफल होंगे। अपनी प्रसन्नता के लिए करेंगे तो वो कर्म फल मिलेंगे तो वो प्रसन्नता देने वाले नहीं होंगे हमें। जो मुमुक्षु है ना, जो मुमुक्षु है, जो ज्ञानी है, वह चूंकि आत्म तत्व को ही सारी सफलताओं का स्वरूप समझता है, इसलिए वह परमात्मा को ही चाहता है। परमात्मा से कुछ नहीं चाहता, परमात्मा को चाहता है। दूसरे लोग कर्म करते हैं लेकिन चूंकि वे फलों को चाहते हैं, इसलिए परमात्मा अपने स्वरूप का उद्घाटन उनके लिए नहीं करता। परमात्मा अपने आप को उनसे दूर रखते हैं, फलों का उनको कर्मों का फल दे देते हैं। फल तो उन्हें भी परमात्मा ही देते हैं, परंतु वे कर्म परमात्मा के लिए नहीं करते। आगे ऐसे ही फल के लिए करते हैं, अतः फल मात्र पाते हैं। जो फल के लिए कार्य करते हैं, कुछ करके उसके बदले कुछ चाहते हैं, तो उनको उसके बदले में वही कुछ मिलता है जो वो चाहते हैं। जो परमात्मा के लिए करता है उसके लिए परमात्मा अपना स्वरूप उद्घटित कर देते हैं। तदर्थ्य कर्म अर्थात परमात्मा के लिए ये यज्ञादि कर्म है। इस प्रकार से ओम तत्सत के उच्चारण द्वारा फलेच्छा को छोड़कर परमात्मा के लिए मुमुक्षु के द्वारा जो यज्ञ, दान, तप किए जाते हैं वे यदि किसी कारण से सात्विक नहीं हो पाए, देखिए भगवान बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं, अगर हम प्रभु की प्रीति अर्थ कम करते हैं कोई भी कर्म और वो हमसे वो पूरे सफल नहीं हो पाते, उसमें कोई त्रुटि रह जाती है, सात्विक नहीं हो पाए, तो भी अंतःकरण की शुद्धि का कारण बन जाते हैं। अगर कर्म जो है विगुण हो गया, मेरे से कोई गलती होगी कर्म के अंदर, मंत्रोच्चारण की कमी हो गई, विधि की कमी रह गई तो वे सारी विगुणताएं परमात्मा दूर कर देते हैं। प्रभु यही कहते हैं कि जो कुछ भी करते हो सब मेरे समर्थ कर दो, इति श्री कृष्ण अर्पणम कर दो। उसका जो आगे उसमें जो गलती है, जो त्रुटि है, वो सब मैं उसको सुधार करके आपको निष्फल बना देता हूँ और उसको अपने में, आपको अपने अंदर ही पूर्णता कर देता हूँ सारे कार्य। परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा रखकर ही परमात्मा की अर्चना की जाती है। परमात्मा की अतः परमेश्वर के अंदर श्रद्धा की पूर्णता तो चाहिए ही। इस अध्याय के प्रारंभ में उसी का प्रसंग उठाया था जो शास्त्र आज्ञा से रहित है परंतु श्रद्धा वाला है। शास्त्र आज्ञा से रहित है परंतु श्रद्धा वाला है। जिस मुमुक्षु को यहाँ बता रहे हैं उसमें भी श्रद्धा की कमी नहीं है। परमात्मा संबंधी शास्त्र ज्ञान से रहित होने के कारण बाकी जो भी कमी उसमें हो, परमात्मा में श्रद्धा की कमी तो उसमें नहीं है। इसलिए जब पर ब्रह्म परमात्मा के इन तीनों रूपों को याद करता है
ओम तत्सत। तीन रूप परमात्मा के ये बताए गए। तब परमात्मा कृपा से वह गुण्य निवृत्त होकर सद्गुण्य हो जाता है। तीन रूप अर्थात सब में व्याप्त वही है। ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज है हमारे लिए। तीन रूप अर्थात सब में व्याप्त वही है। जितने शुभ भाव हैं वे सब उसी के हैं, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अंदर अनुभव करने वाला जो मैं है उसका वास्तविक स्वरूप भी वही है। इस प्रकार से परमात्मा के ओम तत्सत इन तीन नामों का प्रयोग करने से कर्म में जो भी विगुणता या कमी रह गई हो वह सब पूरी हो जाती है। उस कर्म में होने वाले राजस तामस भाव खत्म होकर वह कर्म सात्विक हो जाते हैं। एक प्रभु के प्रति अगर हम निष्ठावान होकर कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों में कोई भी त्रुटि हो कुछ भी हो वो सब समाप्त, तीनों गुणों से हम रहित हो जाते हैं। वो कर्म हमारे तीनों गुणों से रहित होकर उससे भी ऊपर उठ जाते हैं गुणों से। तो ये हमें यही प्रयास करना चाहिए। इसलिए जो भी सत्कर्म है उसमें इन तीनों नामों का विनियोग करना चाहिए। ओम तत्सत। इस सब के लिए प्रधानता श्रद्धा की है। श्रद्धा की पूर्णता से फल होगा। अश्रद्धालु के लिए ये उपाय काम के नहीं है। जिनकी श्रद्धा ही नहीं है वो कोई भी उपाय कर ले उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए अगले श्लोक में, अखिल के श्लोक में भगवान जी अब बताएंगे अश्रद्धा के बारे में, श्रद्धा और अश्रद्धा के बारे में। इस श्लोक का तो यहीं तक मुझे पता था। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री प्रणाम। बीच में बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, लोग पता नहीं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। शक्ति सर से आप सुनेंगे। बहुत अच्छा बताया आपने। और शक्ति सर की व्याख्या सुनेंगे। लज्जा गोयल जी। पर मैं तो सोची पहले शक्ति सर से सुन लेते, उनका बहुत बढ़िया होता है, फिर मैं बताऊंगी अपना थोड़ा सा। पहले शक्ति सर की सुनेंगे। वर्षा जी ने बहुत अच्छा बताया, शक्ति सर की सुन के मैं बताती हूँ। सर थोड़ा बिजी लग रहे हैं, आप बोल दीजिए पहले फिर सर बोले, कोई बात। अच्छा ठीक। लज्जा जी, हाँ लज्जा जी वो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। यत्से तपसी दाने च सदिति सदिति सॉरी। जय श्री कृष्ण वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सदिति चोचिते कर्म च तदर्थ्यम सदिति एव विधीयते। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से मुख्य रूप से बताते हैं कि जो यज्ञ ताप और दान जैसे कार्यों को संपन्न करने के लिए प्रयुक्त होने के कारण इसे शत शब्द के द्वारा वर्णित किया जाता है, और ऐसे भी किसी उद्देश्य के लिए किए जाने कार्य के लिए सत्य का नाम दिया जाता है। इसलिए अगर कोई भी हम कर्म करें और उसके लिए हम सत्य शब्द या ओम तत्सत शब्द का प्रयोग करें तो उससे वो कर्म भी पवित्र हो जाता है, और वो सत्य वास्तव में उस कर्म को उच्च स्तर प्रदान करता भी। इसका बहुत बढ़िया वर्षा जी ने उससे पहले नीले जो सनी व्याख्या की। इस श्लोक ये 26-27 का ही विद्वानों ने इसके इकट्ठे ही बताए हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पहले तो भगवान ये बताते हैं कि ओम तत्सत में सत शब्द भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ओम और तत् है। क्योंकि ओम शब्द अगर हमें परमात्मा का ज्ञान करवाता है तो तत् हमें ये बताता है कि जो कुछ है वही है, हमें उससे को अपना काम सौंपना चाहिए। और जो सत्य शब्द है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्य शब्द हमें ये बताता है कि हमारे कर्मों का जो रूप है अगर वो परमात्मा को हम अर्पित करें तो वो वास्तविक बन जाते हैं, सत्य पदार्थ हो जाते हैं। वही बात जो भगवान श्री कृष्ण ने पहले श्लोक इन दोनों में इकट्ठे में यही कहा गया है कि जो सत्य है उसका अर्थ परम सत्य ब्रह्म या परमात्मा है। तो यदि हम यज्ञ और तप और दान को करते समय अगर हम अपनी दृढ़ता और निष्ठा से कार्य करें और उस परम ब्रह्म, उस सत्यता, उस परमात्मा को ध्यान में रखते हुए उनको ये समर्पित करते हुए कार्य किए जाए तो वास्तव में
ये जो कार्य हैं वे बहुत पवित्र हो जाते हैं, बहुत उच्च हो जाते हैं और उससे उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। परम वास्तविकता के आधार पर इन कर्मों का जो कुछ भी इसमें निरर्थकता है, जो कुछ भी दोष है, वो अपने आप दूर हो जाते हैं और ये वास्तविक रूप प्राप्त कर लेते हैं। कुछ विद्वान बताते हैं कि भगवान कृष्ण का ये कहना है, भगवान कृष्ण मानते हैं कि कर्मों को हमारे इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये बताना चाहते हैं कि हम अपने कर्मों की अच्छाई पर, उनकी पवित्रता पर, उनकी दिव्यता, उनकी शुभ्रता, कि वो शुभ रहे। शुभ यहाँ पे इंग्लिश में तो एक ही शब्द मिलता है गुडनेस, लेकिन हिंदी में गुडनेस का अर्थ अच्छा ही है, शुभ उससे अलग शब्द है। शुभ का मतलब कि वो अच्छा तो हो लेकिन साथ साथ पवित्र भी हो। शुभ लाभ तो व्यापारिक दृष्टि से होता है, लेकिन यहाँ शुभ का मतलब जो शुभता शब्द है उसका मतलब ये है कि वो कार्य भला करने वाला तो हो, लेकिन इसके बीच में आध्यात्मिक सार हो, सत्यता का सार हो, ब्रह्म का आधार हो, उसके लिए शुभता शब्द का प्रयोग किया जाता है। शुभता शब्द के अगर हम वैसे हम देखें तो उसका अभी इंग्लिश में कोई भी समानार्थक शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि शुभता वो शब्द है जिसमें अच्छाई तो होती है, दूसरे के भला करने की, परोपकार की, हित करने की भावना तो होती है, लेकिन साथ ही साथ उसकी वास्तविक बात है कि उसमें दिव्यता होती है एक प्रकार से, अर्थात एक प्रकार से उसमें आध्यात्मिकता होती है, उसका एक बार से परमार्थ का भाव होता है, उसको हम शुभता में लाते हैं। तो सत्य शब्द का अगर प्रयोग किया जाए तो हमारे कर्मों को एक तरह से शुभता प्रदान करता है, दिव्यता प्रदान करता है और हमारे कर्म स्वयं आध्यात्मिक कर्म बन जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं और उनसे सबका लाभ होता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमें अपने सभी कामों को सत्य के शब्द का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सत्य शब्द से उनको वास्तविक आधार या अस्तित्व प्राप्त होता है और वो उनके महत्व को बढ़ाता है। स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं इसके अंतर्गत विशेष रूप से कि इसमें सत्य शब्द का अर्थ मुख्य रूप से परमात्मा के अस्तित्व और उसकी सर्वोच्चता से लिया गया है। यहाँ पर जो सत्य शब्द है कि सदिति चोचिति, तो यहाँ पे सत्य जो शब्द है वो मुख्य रूप से परमात्मा का, परम सत्य का और या उसकी वास्तविकता का, उसके आधार पर उसका वर्णन किया गया है। और फिर जो इसके अंतर्गत जो व्यवस्था कर्म ली गई है, कर्म का मतलब उन कर्मों से होता है जो कर्म हम बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से पवित्र भावना से करते, मतलब कार्य वो हो जिसका हम कोई फल की इच्छा ना करें। यहाँ पे सत्य शब्द अगर हम कर्म के साथ लगाएंगे तो वो हमारे अहंकार को विलीन करता है, हमारी स्वार्थवरता को, आसक्ति को समाप्त करता है। कर्म को अगर हम सत्य समझ कर, कर्म यहाँ पर कर्म सारे प्रकार के कर्म में लिए गए, यहाँ पर कर्मों का मतलब जो ऐसे कर्म है जो आध्यात्मिक आधार पर माने जाते हैं, वो 3 कर्म भगवान ने विशेष रूप से बता दिए हैं, यज्ञ, तप और दान, और इसी के साथ वैदिक शास्त्रों का अध्ययन भी इसी में शामिल होता है। तो ये जो कर्म है वो उन कर्मों में हमारी आसक्ति ना हो, हमें अहंकार की भावना ना आए और हम अहंकार और स्वार्थ की भावना को छोड़कर बिना किसी आसक्ति के ईश्वर को समर्पित करते हुए जब ये कर्म करेंगे, सत्य शब्द का प्रयोग उनको ईश्वर के प्रति समर्पित बनाएगा और वो सत्य पदार्थ हो जाएंगे और ऐसे कर्म हमें हर प्रकार के बंधन से मुक्ति दिलाएंगे। क्योंकि भगवान गीता में कई बार कह चुके हैं, विशेषतः 6ठे चैप्टर में जहां उन्होंने कर्म का विशेष रूप से वर्णन किया था, बताया था कि ज्यादातर कर्म बंधनकारी होते हैं। हम ये जन्म मरण के चक्कर में अपने कर्मों के कार्य पड़ते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं उनके फल पाने की इच्छा से हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे कर्म सत्य शब्द से संबोधित हो जाए, ओम सत और उसमें भी सत्य शब्द आ जाए, तो वो कर्म अपने आप ही आसक्ति को छुड़ा देंगे, हमारा अहंकार को छोड़ देंगे और हमें पवित्र भावनाओं का, शुभता का, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव पैदा करते हैं और उनको उस रूप में पहुंचा देते हैं। अर्थात उनका भाव दूसरों का परोपकार होता है, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं होता। तो अम्बेडकर जी ने ये बात विशेष रूप से कही है कि कर्म तब बंधनकारी नहीं होते जब वे आसक्ति और अहंकार की भावना से विलीन ना किसी प्रकार से ममता या आसक्ति की भावना हो, तब वो कर्म पवित्र हो जाते हैं और में बंधन का भाव समाप्त हो जाता है, अर्थात तब हम अपने कर्मों के फल से छूट जाते हैं। भगवान ने केवल यही नहीं बताया कि हम कर्म को अगर हम बिना आसक्ति की भावना से करें तो हम छूट जाएंगे, ये भी बताया कि कैसे हम आसक्ति से छूट सकते हैं। वहां पर उन्होंने बताया कि ओम तत्सत एक आम व्यक्ति के पास एक वो प्रक्रिया है, वो टेक्निक है कि अगर इस कर्म, हर कर्म को करते हुए
वो ओम तत्सत का उदाहरण करे और विशेष रूप से सत पर बल दे, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे उसका अहंकार खत्म होगा, शक्ति खत्म हो जाएगी, और वो विशेष कार्यक्रमों को अपनी भलाई के लिए, अपनी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए करेगा। वो पवित्रता के मार्ग पर चलता जाएगा और धीरे धीरे उसका विकास होगा। एक और खास बात जो स्वामी चिन्मयानंद जी ने विशेष रूप से बताई कि भगवान श्री कृष्ण इसके द्वारा केवल विशिष्ट उचित अनुष्ठानों को, वही बहुत तड़के तड़क भड़क वाले व्यापक अनुष्ठानों का उल्लेख नहीं करते। वो ये बताते हैं जो साधारण से लगने वाले कर्म है, उन कर्म को भी पूरी श्रद्धा से किया जाए, ओम तत्सत की भावना से किए जाए, सत पदार्थ किए जाए, तो जो साधारण से कर्म है वो भी बहुत विशिष्ट और पवित्र बन जाते हैं और हमारे आध्यात्मिक विकास का एक आधार बन जाते हैं। कई उदाहरण दिया है कि जैसे कोई साधारण सा व्यक्ति बहुत ही भक्ति भाव और श्रद्धा से अपने घर में छोटे से जो भगवान की उसे विग्रह रखा हुआ है, उस विग्रह की वो पूजा करता है, उसकी सेवा करता है, अपने छोटे से स्थान की, भगवान के स्थान की, मंदिर को जिसको वो स्थान कहता है, उस छोटे से स्थान की सफाई करता है, भगवान के लिए प्रसाद बनाता है, उनकी पोशाकें लाता है, उनके लिए माला गूंथता है, फूल लाता है, जो कुछ भी छोटे छोटे कार्य करता है, अगर उसकी भावना है कि मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान की इच्छा से कर रहा हूँ, इन कार्यों को मैं भगवान को अर्पित करके कर रहा हूँ, ओम तत्सत की भावना से किया जाए, तो वो छोटे छोटे कार्य भी उस श्रद्धा की भावना से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, एक बार तो ये जो इन्होंने बताई थी पोले बनाने की, सर ने एक कहानी डाली थी और ज्ञानेश्वर जी ने फिर क्लास में बताई भी थी जब उन्होंने लिया था कि एक बुढ़िया बहुत ही जो गरीब साधारण सी महिला थी, वो केवल भावना के आधार पर पोले बनाती थी, उसके पास कोई सामान नहीं था, बस वो इन सर गणेश सर में डाली थी कि चूल्हा जलाकर उस पर एक कढ़ाई रख लेती और उसी में करती, भगवान ये देखो मैंने इसमें घी डाला, मैंने इसमें आटा डाला, मैंने इसमें चीनी डाली, पूरा बन गया, मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। उसकी भावना को ही भगवान ने स्वीकार कर लिया। मैंने ऐसे एक कहानी अभी कुछ दिन पहले पढ़ी थी तो मुझे याद आ गई, तो मैं यहाँ पे जैसे वो कथा कहना चाह रही हूँ खास रूप से। ये कुछ सालों, कई सालों पहले पुरानी कहानी है कि उज्जैन महाकाल के पास वहां पर एक हलवाई था, उसका नाम घीसू था। घीसू ने देखा कि उसके पिताजी शुरू से ये करते हैं कई सालों पहले कि वो जो अपनी पहली कढ़ाई में जलेबी का घान उतारते, 4 बजे उठते, सबसे पहले वो पूरा नहा धो के तैयार करके सारी सफाई करके पहला घान बनाते जलेबी का, और वो किसी ग्राहक को नहीं बेचते। वह थाल में जितनी भी जलेबियां बनती उन सबको ले जाके पुजारी को देते कि महाकाल का भोग लगाओ, और उसके बाद वो सबको बांटते। इस तरह से वो काम करते। वैसे ही घीसू नाम का उसमें वो था, नाम उस रखा था, वो भी वैसे ही करता था कि वो अपने देता था। यहाँ पे एक और बात बताओ, मैंने कुछ दिन पहले मतलब 1-2 साल पहले किसी भागवत कथा में सुना था कि ज्यादातर लोग जब भगवान को भोग लगाते हैं तो बाजार से मिठाई लेकर भोग लगाते हैं। हमारी तो कई साधिकाएं जानती होंगी, तो उन्होंने ये बताया था भागवत कथा में कि ऐसे जो मिठाई है वो तकनीकी दृष्टि से दी है तो वो झूठी हो जाती है। वैष्णव परिवार में माना जाता है, घर में चाहे आप छोटा सा हलवा बनाए, चीनी या मलाई रख दें, माखन मिश्री कुछ भी रख दें, सबसे पहले निकाल के अपना ताजा मक्खन निकाल के उसमें मिश्री डाल के अगर वो रखते हैं तो वो शुद्ध पवित्र होता है और उसको अर्पित करना चाहिए। तो घिसू के ने देखा था कि उसके पिताजी पवित्रता का बड़ा ध्यान रखते थे कि जब वो सबसे पहले तैयारी करते थे जलेबी, तो वो सबसे पहले भगवान को भोग चढ़ाते थे, उसके बाद ग्राहकों को बेचते थे और पुजारी उनका भोग लगाता। तो वही परंपरा घिसू ने भी चलाई, वो भी ऐसा करता रहा। एक बार ऐसा हुआ कि उस गांव में बहुत बड़ी महामारी आई, उज्जैन के पास में बहुत ज्यादा महामारी फैली, और तब वहां के राजा ने कहा कि भाई मंदिर को बंद किया जाता है जिससे कि लोग उसमें ना जाए, क्योंकि ये महामारी छुआछूत की तरह फैल रही है, तो उससे लोगों को और ज्यादा नुकसान होगा। तो राज आज्ञा से वो मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। अब किसी को तो आदत थी कि वो पहला भोग भगवान को लगाता, लेकिन अब मंदिर के दरवाजे बंद हो गए तो क्या करे, तो भी उससे अपना नियम नहीं छोड़ा। वो अपना पहला भोग बनाता, हलवाई के जितनी भी जलेबियां बनती 5, 10, 11 इसके हिसाब से लगा के, और मंदिर के बंद दरवाजे के पास देहली पर रखकर चला आता। कुछ समय के बाद क्योंकि ग्राहक भी कम हो गए थे, सब लोग इतने उस महामारी से इतने गरीब और परेशान हो चुके थे, उनके पास पैसे थे नहीं, उसकी बिक्री लगभग बंद सी हो गई थी और उसके घर भी खाने के लाले पड़ने लगे थे। तो उसके परिवार ने टोका कि भाई तुम भगवान की देरी पर ये क्यों रख के आते हो, क्योंकि अब तो पुजारी जी भोग भी नहीं लगाते और हमारे पास तो वैसे भी कुछ नहीं बचा, तो तुम ये भोग लगाना छोड़ दो। लेकिन घीसू नहीं माना। घीसू के बेटे उसमें काफी विवाद हुआ, घीसू का बेटा उसको छोड़कर बाहर नौकरी करने चला गया, काम करने चला गया। उसकी बीवी ने उसको काफी ताने दिए, लेकिन वो अपने नियम चलता रहा।
वो सोचता रहा, लोग उसको कहते रहे कि उसके परिवार वाले कि तुम जो रखते हो वो तो कुत्ते खा जाते हैं। तो उसने कहा कुत्ते में ही भगवान का स्वरूप मैं मानता हूँ, भगवान किसी ना किसी रूप में आकर लेते तो हैं। अगर वो आदमी के रूप में नहीं ले पाते, पुजारी के द्वारा नहीं ले जा पाते, तो कुत्ते में भी भगवान है, वो उसके रूप में, स्वान के रूप में ले जाते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। ऐसे करते करते 1-2 साल बीत गए, उसी महामारी ठीक हो गई। फिर दरवाजे खुला और फिर उसके कार्य हुआ इधर। क्योंकि घीसू पे काफी कर्ज चढ़ गया था, तो उसने अपनी कढ़ाई बेच दी। और उस कढ़ाई के बाद वो तवे पर बनाने लगा जलेबियां, और जो उसे शुरू में 5 जलेबियां फिर मुश्किल से बना के रख पाता, छोटी छोटी। लेकिन उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। 2-3 साल के बाद एक साधु महात्मा बड़े तेजस्वी जैसे उसके पास आए, और उसने से जलेबी मांगी। विष्णु ने बिना उनको उठ के केवल प्रसाद के रूप में उनको वो जलेबी अर्पित की। उनको खाकर साधु महात्मा बोले, अरे इनका तो वही स्वाद है जो पहले भोग का तेरा स्वाद होता है। आज से 30 साल पहले मैंने खाई थी तो भी स्वाद था, और पीछे भी मैंने खाए तो भी स्वाद था। ये तो वाकई बाहर लाजवाब है, लाजवाब स्वाद है। और ये कहकर वो चले गए। यीशु सोचने लगा कि मैं पहला भोग तो मैं अभी वहां पे बाहर रखता था, पुजारी जी के साथ तो बांट देते थे। और इन्होंने कहा भी 1 साल पहले भी मैंने खाई है, तो तब तो मैं मंदिर के बाहर रखता था, तो इस मतलब कुत्तों ने नहीं, इन्होंने खाई। इसका मतलब मेरे परिवार वाले झूठे थे, वास्तव में भगवान ने किसी ना किसी को बेच के अपनी मंगवा ली। अगले दिन वो साधु फिर आई, और अपने झोले से कढ़ाई निकाल कर उसको देते हुए बोले कि बेटा, तूने जो वो बनाई है हल जलेबियां मुझे बहुत पसंद है, ले हल कढ़ाई रख ले। तो किसी बोला नहीं, मैं आपसे कढ़ाई नहीं ले सकता। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मुझे किसी ने दी थी, मेरे किसी काम की नहीं, तू रख लो। उसको दे के चले गए। उसमें एक छोटी सी पर्ची थी। वो साधु बाबा चले गए तो उसने पर्ची खोल के देखी, तो उसमें लिखा था उसका सारा कर्ज अदा हो गया है। बड़ा हैरान हुआ। कर्जदारों के पास जिनसे लिया तो उन महाजन के पास गया, तो उन्होंने कहा किसी अनाम व्यक्ति ने आपका कर्ज जमा कर दिया है, अब आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले सकता। ये सुनकर गीसु सुने सोचा कि भगवान इतने दले किसी न किसी रूप में आके ऐसे दे जाते हैं। ये बात उसको एक बार पुजारी जी मिले तो उसने उनको बताया। तो पुजारी जी ने बताया कि जिस साधु के तुम व्याख्या कर रहे हो वो एक महान पहुंचे हुए नागा संत थे। कभी कभी आते हैं, ज्यादातर तो वो इसमें कुंभ के दौरान या 12 वर्षों के बाद आते हैं। कुंभ हमारे यहाँ केवल 12 वर्षों के बाद एक स्थान पर आता है, सारे देश में 3-3 सालों के बाद आता रहता है। तो उसी के दौरान में जब नासिक में कुंभ होगा, वहां से लौटते हुए वो जन्म में रुके होंगे, और उस समय वो उसके पास आए होंगे जिन्होंने खाई। तो उनका ये है, तुम्हें ऐसे मिलने मुश्किल है। उनके तो दर्शन ही बहुत दुर्लभ है। उनके याद कर यीशु के शरीर में रोमांच हो गया। तब उसको याद आया कि भगवान किसी ना किसी रूप में, जब व्यक्ति सच्ची भावना से उनको पूछता है, तो उस व्यक्ति का कष्ट हर लेता है। उसके बाद किसी को कभी पैसे रुपए की कमी नहीं पड़ी, और वो अपने उसी भक्ति भाव से अपना काम करता रहा। तो ये छोटी सी बात कहानी बताती है कि अगर व्यक्ति के मन में श्रद्धा, वो सत्य के भाव से, दूसरे पर उपकार की भावना से, उसको ईश्वर को अर्पित करने की भावना से कार्य करता है, तो उसको किसी ना किसी रूप में फल मिलता है। वही इस श्लोक में भगवान बताना चाहते हैं कि साधारण सा साधारण कार्य भी अगर सत्य की भावना से किया जाए, ये समझ कर किया जाए कि ये कर्म तो हम उस परम पिता परमेश्वर को अर्पित कर रहे हैं, इस कर्म में हमारा कोई स्वार्थ, कोई आसक्ति नहीं है, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो हमारा वो कर्म भी पवित्र हो जाता है, शुभ बन जाता है। और उससे हम अपने कर्म फलों के बंधन से छूट जाते हैं और ईश्वर के मार्ग से चलते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में ये बताना चाहते हैं कि ओम तत्सत तो तीनों ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सत्य शब्द पर अगर विशेष रूप से बल दिया जाए, तो ये भी हमें हमारी सांसारिक मोह से बचा सकता है, और आध्यात्मिक मार्ग पर ले सकता है, और उसके द्वारा हम पवित्रता के रास्ते पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण एक बहुत खास बातें देते हैं कि कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, जिसे हम बहुत छोटा सा सामान्य कर्म भी मानते हैं। अगर वो शुद्ध नियत से, अच्छी भावना से, और इसके साथ साथ परोपकार की भावना से किया जाए, तो एक ओर तो वो हमें आसक्ति, अहंकार, ममता को छुड़ाता है, और दूसरी ओर हमारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग खुलता है। इस प्रकार तत् ओम तत्सत हमारी श्रद्धा के मार्ग को व्यापक करता है, और श्रद्धा से किया गया प्रत्येक कार्य हमें इन प्राकृतिक गुणों को, वो तामसिक, राजसिक और सात्विक गुण से छुड़ाता है, और आध्यात्मिक रूप में हमारा उत्थान करता है। इसलिए इनका विशेष महत्व है। जय श्री कृष्ण। हरिओम तत्सत, हरिओम सत्य। श्री श्री कृष्ण शुभम वसुदेव सुतम देवम कंस चारुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगतगुरुम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर जी, बहुत धन्यवाद आपका। वेरी गुड। धन्यवाद। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्
देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत्यते च उच्यते कर्मैव तदर्थीयम् सत्स्थिति एव विधीयते। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको। बहुत ही अच्छा आज श्लोक है आज का श्लोक। और पहले ज्योत्सना जी ने, वर्षा जी ने और जो हमेशा लज्जा जी करती हैं, बहुत अच्छी प्रकार से बताया सब कुछ, और स्टोरियों के साथ में भी। सत्य इति एव अभिधीयते, इसे पवित्र अक्षर सत्य इति इस प्रकार एव वास्तव में अभिधीयते नाम दिया गया है, या कर्म एव तत् अर्थियम, ऐसे उद्देश्य के लिए जो कार्य है वो वास्तव में कैसा है, स्थिति दृढ़ता से स्थापित हुआ, सत पवित्र अक्षर जो सत्य है, इति इस प्रकार च उच्चते उच्चारण किया जाता है। इसके लिए यज्ञ तपसी दाने, यज्ञ में, तपस्या में और दान में जब इस प्रकार से किया जाता है तो तप, यज्ञ और दान जैसे कार्य को संपन्न करने के प्रयुक्त होने के कारण इसे सप्त शब्द वर्णन किया जाता है। और जो वर्णन किया जाता है उसको नाम दिया जाता है, किस लिए? तथा ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए किए जाने वाले कार्य के लिए सत नाम दिया गया है। इसलिए यज्ञ, दान और तपस्या आदि का शुभ आरंभ वेदों के निर्देशानुसार ओम उच्चारण करते हुए है। तो हम ओम 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 से ही ध्यान करते हैं, ओम से ही, क्योंकि आकार उकार मकार सब कुछ उसी में है। पहले बताया था, वहां से आकृति जब हम बोलते हैं तो आ आ ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। बस यही एक जीवन में धारण करने की चीज है। आज का श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा तय विभाग योग नामक अध्याय के 27वां श्लोक, जिसका 2 और 7 पूर्ण अंक बनता है 9। और ये सत्य का कर्म योग रहस्य है श्लोक। यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सतिथि चोच्यते कर्म च एव तत् अर्थीयम सदित्येव अभिधीयते। सरल अर्थ, यज्ञ, तप और दान में जो स्थिरता, निष्ठा और पवित्रता होती है उसे सत्य कहा जाता है। और जो कर्म केवल परमात्मा की प्राप्ति या शुभ उद्देश्य के लिए किए जाते हैं वे भी सत्य ही कहलाते हैं। आइए इसका शब्दार्थ जानने की चेष्टा करते हैं। यज्ञ, यज्ञ में, तपसी, तप में, दाने, दान में, स्थिति, स्थिरता जो निष्ठा है, सत्य, सत्यम श्रेष्ठ पवित्र, कर्म कार्य, तद अर्थीयम उस परम उद्देश्य ईश्वर के लिए अभिधीयते कहा। इस श्लोक का मुख्य संदेश क्या है कि यह श्लोक ये बताता है कि केवल अच्छा काम करना ही पर्याप्त नहीं है। अच्छे काम तो सब करते हैं अपनी तरफ से, उस काम में स्थिरता, कंसिस्टेंसी जो है, शुद्धता और सही उद्देश्य होना भी आवश्यक है। और जब सही उद्देश्य होगा तो फिर वो सीधा भगवान के साथ में समर्पण हो जाता है। इसीलिए कोई भी चीज करते हैं हम, इति श्री कृष्णार्पणमस्तु, शुभम भूजात, शुभम, ईश्वर यत् करोति शुभम करोति, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आज हमने कहा कि हम बोले नहीं,
स्थिति परिस्थिति, भगवान जो है कंसिस्टेंसी को तो लेके आते हैं, लेकिन शुद्ध सही उद्देश्य का होना आवश्यक है। सत्य के दो गहरे अर्थ इस श्लोक में है। एक है स्थिति सत्य, स्थिरता ही सत्य है। भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से यज्ञ करे, लगातार तप करे, निरंतर दान करे, तो वह सत्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक दिन उत्साह और अगले दिन आलस से, यह सत्य नहीं। एक दिन कर लिया दूसरे दिन छोड़ दिया, नहीं। सततम एवं सतत योग। सतत का मतलब है निरंतर, कंटिन्यूअसली, हमेशा। सत निरंतरता, दूसरी अनुशासन, तीसरा स्थिर साधना। उदाहरण, असत 2 दिन ध्यान फिर छोड़ दिया, एक दिन आए फिर छोड़ दिया। कितने लोग हैं? रश्मि जी डेली आते हैं, वर्षा जी आती है, आए 1 मिनट करें, आए तो अभ्यास बनेगा, 1 मिनट से बनेगा। असत है अगर छोड़ दिया, मूड के अनुसार पूजा, दिखावे के लिए दान, नहीं, वो सत नहीं, असत है। सत क्या है? रोज थोड़ा ध्यान, नियमित सेवा, निस्वार्थ कर्म, स्मॉल बट कंसिस्टेंट, SAT, तदर्थीयम कर्म, ईश्वर के लिए किया गया कर्म। अभी स्टोरी बताई कि वो भोग लगाते थे जलेबी का, कहते पुजारी जी ने भी बंद कर दिया, सब ने बंद कर दिया, कुछ बाहर रखे हैं, कुत्ता ले जाता है। वो कुत्ता हम लोगों के लिए है, भक्त के लिए भगवान है, क्योंकि उसमें वो सब कुछ, सब में उसी परमात्मा को देखता है। जो कर्म अहंकार के लिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, लाभ के नहीं, बल्कि भगवान के लिए है, या धर्म और कल्याण के लिए है, ऐसे किए जाएं, वे सिद्ध है। डीप स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है कि यज्ञ जब आपका काम दूसरों के कल्याण के लिए हो, वह यज्ञ है। तप क्या है? जब आप अपनी कमजोरियों पर विजय पाने का प्रयास करें, वह तप है। दान क्या है? जब आप बिना एक्सपेक्टेशन के करें, मैंने ये करना ही है, कुछ भी हो, मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। भगवान से ये नहीं चाहिए कि मुझे भगवान पैसा दो, ये दो, वो दो। परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल प्रतिकूल, वो हमारे कर्म के हैं, और इन सब में कंसिस्टेंसी, प्योरिटी, सरेंडर आ जाए, वही सत्य है। तीनों दृष्टि से समझे। आध्यात्मिक दृष्टि, सत्य वह शक्ति जो साधना को टिकाए रखती है। बिना स्थिरता के आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरी मनोवैज्ञानिक दृष्टि, कंसिस्टेंसी, करेक्टर बनती है, विल पावर बढ़ाती है, मन को डिसिप्लिन बनाती है। और तीसरे प्रैक्टिकल लाइफ व्यू क्या है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, सक्सेस इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी प्लस प्योरिटी। सत्यता, पवित्रता, और नित्यता। नित्यता बहुत ही आवश्यक है। जो भी कर्म करें, नित्य करें, नित्य निरंतर, तो आपका सक्सेस जो है वो मिलता ही होता है। एक प्रेरणादायक कहानी, एक शिष्य ने गुरु से पूछा, मैं भगवान को कैसे पाऊं? गुरु बोले, रोज एक दीपक जलाओ। शिष्य ने पूछा, बस इतना ही? गुरु बोले, हाँ, लेकिन बिना रुके। पहले दिन उत्साह था, फिर आलस्य आया, फिर मन बहाने बनाने लगा, लेकिन शिष्य रोज दीपक जलाता रहा। कुछ महीनों बाद उसका मन शांत होने लगा। गुरु बोले, दीपक से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारी स्थिरता थी, यही सत्य है। सत्य, SAT, सत्य। कंसिस्टेंसी फॉर्मूला क्या है कि डेली मिनिमम रूल, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन रोज
5 मिनट मेडिटेशन, एक गुड डीड करें, एक ट्रुथ प्रैक्टिस करें, एक सेल्फ कंट्रोल एक्ट करें। सेल्फ चेक, रात को पूछो प्रश्न और उसका एक स्कोर बनाओ 1 से 10। क्या आज मैं स्थिर रहा? क्या मेरा उद्देश्य शुद्ध था? क्या मैंने बिना दिखावे कर्म किया? अल्टीमेट लाइफ फॉर्मूला क्या है? यज्ञ प्लस तप प्लस दान प्लस स्टेबिलिटी प्लस प्योरिटी प्लस डिवाइन पर्पस, दिस इज इक्वल टू सत लाइफ। बस ऐसी जिंदगी को हमने बनाना है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अच्छा काम शुरू करना महान नहीं है, महानता है उसे शुद्ध नियत और निरंतरता से करते रहना। अंतिम महावाक्य क्या है कि जो कर्म सत्य, स्थिरता और समर्पण से किया जाए वही सत्य है और उसी को पाना है। इसलिए ये श्लोक ठीक है, बताता है यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सतिथि चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्य विधीयते। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। बहुत जय श्री सुंदर बताया कृष्ण। सर, बहुत अच्छा। ये मुझे काफी मुश्किल लगता था, आपसे बहुत समझ आ गया, सारा क्लियर हो गया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। जी हाँ, बहुत सुंदर, थैंक यू जी, बहुत सुंदर। किसी और को बताना है? शारदा साहब, ऐसी शारदा जी। नहीं, अब कुछ नहीं बताने का, बहुत आज तो सुनने में ही आनंद आ गया। गुरु जी को प्रणाम। वेरी गुड। सोनिया जी। सोनिया जी। सोनिया जी। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। सारा कुछ तो बता दिया सबने। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यज्ञतपसीदाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्यवाभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। जैसे कि दोनों श्लोक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। प्रशस्ते कर्मणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में है। ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। सद्भाव तथा साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत्य है। जो व्यक्ति कृष्ण भावामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए सता प्रसंगात शब्द व्यवहारित हुए हैं। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण करते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तदर्थीयम शब्द ब्रह्मा के प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान से यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई कार्य भी सम्मिलित है। इसी तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण।
जय कृष्ण, बहुत सुंदर जी, थैंक यू। जी हाँ, हाँ जी पूजा जी। जी मैं श्लोक पढ़ती हूँ। हम्म, यज्ञे तपसे दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तद् तीर्यं सत् इति एव अभिधीयते। जय श्री कृष्ण। तो आपके पतिदेव हैं नहीं? नहीं अभी सो रहे हैं। उनसे कहो ये पढ़े आज ये वाला श्लोक। जी मैं बोलती हूँ। बोलिए आप, देखें आ जाए क्या पता। जी हाँ, धन्यवाद, बुलाइए। जी हाँ, साधना जी। साधना चौधरी जी, जी तुसी जी दसो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। वो जो खाना बना रही हूँ ना, आगे थे इसकी। ओके, हाँ जी। ठीक है। सिंपल जी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम जय श्री सभी कृष्ण। को। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सत् इत्यवभिधीयते। जय श्री कृष्ण। बताना नहीं कुछ आपको? तप यज्ञ तथा दान जैसे कार्यों को संपन्न करने में प्रयुक्त होने के कारण इसे सत शब्द द्वारा वर्णित किया जाता है। अतः ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए किए जाने वाले कार्य के लिए सत नाम दिया गया है। इसलिए यज्ञ दान और तपस्या आदि का शुभारंभ वेदों के निर्देशानुसार ओम का उच्चारण करते हुए होता है। बस कहने का मतलब मुझे समझ रहा है कि हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी हम पूजा अर्चना, जो भी हम कुछ करते हैं, तो ये सब होने के बाद इन शब्दों का उच्चारण होता है। ओम तत्सत, जैसे हमने गीता ही पढ़ा है, इतना समझ रहा है मुझे। बाकी इसका मेन सार क्या है वो भी नहीं समझ पा रही हूँ कि भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। तो मतलब जो भी देखिए, कार्य संपन्न होता है, हाँ, ये बस मुझे समझ रहा है इतना कि इन जो शब्दों आप का कह रही है उपयोग ना, होता है। हाँ, ठीक। ये जो हम कह रही है ना आप, ठीक। हम, जी जी। इसमें आप में कर्तापन ला रही है, और आप तो जी, करता है नहीं। देखिए, जी, भगवान जी की क्या पसंद है? बांसुरी। बांसुरी क्या है? लकड़ी है, वो भी खोखली है, अपने अंदर कुछ नहीं है उसका, और उसमें भी छेद हैं, और उसको भगवान ने इतना प्यार किया कि उसको बजा करके उसको, उसको बहुत बांसुरी पसंद है उनकी। उसमें कोई ईगो नहीं है, खाली है, बिल्कुल समर्पित है, और बजाओ बजेगी। और वो भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय चीज है। जी, और दूसरी क्या है? गाय, गौ माता। वो उनकी क्यों प्रिय है? वो तो समर्पण से टोटल समर्पित है।
ईश्वर को। सब कुछ गौ माता का वर्ड समर्पित है। उनका गोबर से लेकर के, दूध से लेकर के, दूध से बनाते हैं सब कुछ, बाकी उनका सब कुछ समर्पित है ईश्वर के लिए। जब हमारा भी समर्पण ऐसे ही होना चाहिए। कितना हमें कितनी ईगो है उसके पलटे देखो आप, कितने कितने परतें हैं, परत ही परत है एक के बाद। ये श्रद्धा, जो अटूट श्रद्धा जब आएगी ना, तब आपका जो अहंकार है ना, वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और हम भी नहीं होंगे। ये होता है क्योंकि आप करके देखिए कि ये अपने आप हो जाता है सब कुछ। आपका भाव शुद्ध होता है ना, अपने आप ही। जैसे वो अभी बताया था एग्जाम्पल में, स्टोरी में बताया था लज्जा जी ने, ऐसे ही ईश्वर आपके साथ है। ये एहसास जब आपको होगा तो आपकी श्रद्धा में आगे बढ़ोगे, और वो तब बढ़ोगे जब आप मैं और कर्तापन से बिल्कुल दूर हो। हम कौन है? हमारी सांस ही बंद हो जाए तो हम बचे क्या? धड़कन बंद हो जाए तो बचा कहाँ? तो जो हम हैं इससे भी दूर हटो। ईश्वर ही है, वही करता है, वही भोगता है, वही करवाता है, वही आपको भाव देता है, और भाव को समर्पित भी करता है। सब कुछ वो आपके अंदर है, पर आपको नजर नहीं आता। जब आपका भाव इतना शुद्ध हो जाएगा कि आप उसी को ही हर जगह देखोगे, तो आपकी जो ये श्रद्धा जो है ना, श्रद्धा, कल का श्लोक और आज का श्लोक कंबाइन कर दीजिए, बन जाती है पूरी श्रद्धा। और ये श्रद्धा जो है, ये हर चीज, आप श्रद्धा बन जाते हैं। आपका जो भाव है वो श्रद्धा है, उसके बाद आप हैं। आप भी मतलब क्या है? ईश्वरी है। तो आप खुद अपने आप को देखो, दो सांसों के बीच में बैठे हैं हमारे जीवन। सही बात तो ये है, सांस जाती है और आती है, और हर में सांसों में भगवान, वो कौन सा बड़े बढ़िया सा भजन भी तो है ना, सांसों की माला में जपूं तेरा नाम। तो जो वो है, उसी भाव में अगर हम जीते हैं, तो अपने आप आपकी श्रद्धा और आपका कर्तापन तो गया। आप ईश्वरी भाव में जी रहे हैं आप, और वही कर रहा है आपके लिए। एज लॉन्ग एज आपका जो भाव इतना शुद्ध है कि जो भी आपको विचार आते हैं, ये पूरा जगत ही विचार से बना है भगवान जी के। जस्ट इमेजिन ए थॉट मेड दिस वर्ल्ड। भगवान जी का, योगेश्वर कृष्ण जी का। तो श्रद्धा कितनी पावरफुल है। लेकिन हमें अपने आप को स्वच्छ करना होगा। हमें अपने आप से दूर, हम कुछ नहीं है। जैसे कि भगवान जी की पसंद ही वही है, क्या है? मुरली। वो भी क्या, खाली है बिल्कुल। वो बजाते हैं, उन्होंने बजाना शुरू की थी पहले, और देखो आनंद आ जाता है सुनते ही। और वही बात है, वैसे भी हम मुरली जैसे बन जाएं कि भगवान जी आए और अपना गाएं गीत आपके थ्रू। भगवान जी आए, अपना जो भी कुछ करना है श्रद्धा के साथ वो हो। पर आप इतने प्योर हो जाते हैं कि वो आ जाते हैं और करके, और जैसे कि सबकी सेवा करके चले जाते हैं, पर आपको वो दे जाते हैं, उसका निमित्त बना जाते हैं। और वो निमित्त बनना जी में जो आनंद है, वो आप देखते जाओगे, आपके आंसू बंद नहीं होंगे आने। पर उसके लिए आपको अपना अपना जब वो क्या था, वो कबीर जी का भजन, वो भी तो है ना, कि जब मैं था तो तू नहीं है, तू है तो मैं नहीं। जीवन इस रास्ता बहुत छोटा है, जगह बहुत कम है। इसलिए इस समर्पण भाव से और इस भक्ति को आगे बढ़ाओगे ना, तो आपको श्रद्धा जो है ना अपने आप अटूट हो जाएगी, विश्वास अटूट हो जाएगा, प्यार अटूट हो जाएगा, और भक्ति अटूट हो जाएगी। जब ये सब कुछ होगा तो आप हमेशा सत्य के भाव में चलेंगे और सद्भाव के भाव में चलेंगे। तो
वो आपका जीवन का मार्ग हो गया। उसमें फिर कोई हिचकिचाहट नहीं होती, वो सब कुछ ईश्वर ही करता है। वही इंचार्ज बन जाता है, वही आपके साथ है और वही दर्शन देता है, और आपकी श्रद्धा अटूट हो जाती है अलॉन्ग द वे। तो इसलिए ये जो 26 और 27 श्लोक है ना, ये श्रद्धा का पूरा डिटेल्ड है, दोनों मिला करके। इसलिए इनको कीजिए और अपने बस उन्हीं को करता मानिए, उन्हीं को सब कुछ मानिए। जो हो रहा है वही कर रहे हैं, चाहे वो डिले हो रही है चाहे आप अहेड हो रही है, क्योंकि जब चाहिए आपको तभी मिलेगा, और वो ऐसा मिलेगा परफेक्ट, ये आप मान के चलो। तो आप सब भूल जाओ, कोई चिंता विंता छोड़ दो। बस आपको ये करना है कि आपको जो ईश्वर की तरफ से, आपको धर्म की तरफ जो कर्म है वो अपना करते रहो, जैसे कि आपकी श्रद्धा बढ़े, अटूट विश्वास बढ़े, और जीवन में आनंद ही आनंद है। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, जय जी। सर जी, सर एक मिनट भागवतम, हाँ जी, ये भागवत श्रीमद् भागवतम में हाँ ये जी, हाँ जी, श्लोक का प्रेयर बता रहे हैं, बताइए। तो मैं थोड़ा जी हाँ, यज्ञे प्लीज। तपस्ये च स्थितः सर्वे चोच्यते कर्म च कर्तव्यवादिति। तो भगवान जी सत्य की महिमा बता रहे हैं कि सत्य शब्द की महिमा व्याख्या कर रहे हैं। सत्य शब्द के कई अर्थ हैं तथा ऊपर के 2 श्लोक में इनमें कुछ उल्लेख दिया गया है। सत्य का प्रयोग शाश्वत, साधुत्व और धर्म के अर्थ किया जाता है। यहाँ पर भागवतम में प्रेयर बताए हैं कि ये हम प्रेयर कर सकते हैं रोज सवेरे, किसी भी टाइम कर सकते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम ते सत्यम सत्यस्य योनिवेदम च सत्य सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नित्यम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। हे भगवान, आप सत्य संकल्प हैं, क्योंकि आप केवल परम सत्य ही नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के 3 चरणों सृजन, स्थिति और लय में भी सत्य स्वरूपा हैं। आप सबके मूल हैं और इसका अंत भी है। आप सभी सत्यों का सार हैं और आप वे नेत्र हैं जिससे सत्य को देखा जा सकता है। इसलिए हम आपके सत्य अर्थात परम सत्य के शरणागत हैं। कृपया आप हमारी रक्षा करें। ये भागवतम में है, प्रेयर है। तो ये जो श्लोक है एक प्रेयर भी है। हम भगवान से ये रोज सवेरे प्रेयर कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। तो आप डाल दीजिए इसमें ग्रुप में, जी 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 तो जी। सबको मिल भी जाएगी, और अपने अपने जीवन का उसको बना रोज सकते हम, हैं। हाँ जी, रोज हम इसे भी अगर प्रेयर करेंगे तो भी हम सत्य की राह पर चल सकेंगे। जी हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। यह हेमा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सतति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सत् इति एव अभिधीयते। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। थैंक यू जी। हाँ, पूजा जी आ रहे हैं क्या आपके पतिदेव या नहीं? नहीं, वो अभी सो ही रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू जी। हाँ जी, राजरानी जी, राजरानी गुप्ता जी। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। जय सर श्री सबने कृष्ण। बहुत अच्छा बता दिया, बहुत बढ़िया। सर जी ने, शक्ति सर जी ने, सबने बहुत बढ़िया बनाया। लज्जा जी ने, सबने बहुत अच्छा बताया सर जी, बहुत ही बढ़िया सबने बताया है। तो मैं भी थोड़ा सा, मैं जो सबने बताया वही मैं बता देती हूँ। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति च उच्यते कर्म च तत् अर्थीयम
सद इति एव विधीयते। इसमें श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बता रहे हैं कि ये अर्जुन परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को अर्थात उस भगवान को सबके आधार परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, वे सत हैं। जैसे शक्ति सर ने बताया कि जो भी काम हम करें उसमें स्थिति लगातार करना चाहिए। कभी ये नहीं कि एक दिन किया एक दिन नहीं। जैसे यज्ञ यज्ञ जैसे पवित्र कर्म है जो कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं कि या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जाते। लेकिन हमें जो भी काम करे, यज्ञ करे, तप करे या दान करे, बिना किसी अभिलाषा के, बिना किसी फल के बिना करना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही ये सब काम करने चाहिए। और तथर्तियम का शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा का प्रतिसूचक है, जिससे भगवान के मंदिर में जाकर भोजन पकाना, सहायता करना जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ये इसलिए सर कई बार हमें भी बचपन में भी पता है, जैसे अन्नकूट होता था सर, अन्नकूट में ना हम मंदिर में जाते थे, सवेरे सवेरे हमें बुलाया जाता था, बच्चे थे छोटे छोटे, भाई सब्जी काटनी है आज। पहले आजकल तो इतने नई नई चीजें चल गई हुई, मिनट में वो काटने वाले मिल जाते हैं सब। पहले जमाने में तो कुछ नहीं होता था, तो घर में से ही हम जाते थे अन्नकूट के लिए, सारी सब्जियां काटनी, कोई भी काम किसी को मक्खन निकालना करना हमारे जिम्मे लग जाता था, हम करते थे। तो इसलिए सेवा करना भी बहुत बढ़िया काम है, मंदिर में जाकर सेवा करना। जैसे आप बता रहे थे बंसी का, भगवान कृष्ण जी की बंसी इतना मधुर बोलती है, इतना मन, जैसे सारी गौ में जब भी वे बंसी सुनाते थे, गौ में उनकी जंगल में से दूर दूर से आके उनके पास इकट्ठी हो जाती थी, इतना उनको गोपियां भी सारी उनकी मधुर उस पे मर जाती थी बंसी की धुन में। इसी तरह हमें भी बहुत अच्छे कार्य करने चाहिए, परोपकार के कार्य करने चाहिए। सबसे बड़ा कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ये नहीं कि एक दिन करके दूसरा दिन छोड़ दिया। जैसे हम पूजा करते हैं, हमारा नियम है, हम सवेरे शाम जोत जरूर जलाते हैं, कभी भी नहीं भूलते हैं। कभी भूल भी जाए तो भाग के एकदम याद आता है, आज तो हमने ये काम नहीं किया। जैसे सर जी कुत्तों को ही थोड़ा सा खाना खिलाना होता है, वो भी जब तक मैं ना जाऊं मेरा वो नहीं मनता। तो हालांकि जो डॉगी होते हैं मेरे को तंग करते हैं, मेरा हर रोज जिसमें मैं खाना डालती हूँ उठा के ले जाते हैं, खा पी के सारा, उसको भी पता नहीं कहाँ लेके जाते हैं, मेरे को हर रोज नया लेके जाना पड़ता है। फिर भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं उनको डांटती हूँ, भाई तुम क्या है मेरे उसको क्यों उठा के, पात्र को क्यों उठा के लेके जाते हो। फिर भी सर मेरा मन नहीं भरता। मैं तो क्या सर जी, फिर भी वो भगवान करवाते हैं और वो थोड़ा बहुत ऐसा कार्य करती रहती हूँ। पता नहीं ठीक है गलत, पता नहीं कैसा है, लेकिन मेरे मन में रहता है कि मैं दूसरों की सेवा करूं, परोपकार के कार्य करूं, जितना भी हो सके मेरे से मैं बड़ों की सेवा करूं, जितना भी हो सके अच्छे कार्य करूं सर। जय श्री कृष्ण। आप इति श्री कृष्ण आपकी अर्पणमस्तु, शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण सर जी। आपके भाव बहुत सरल हैं, बहुत अच्छे भाव हैं, बहुत सुंदर। धन्यवाद जी। जी हाँ, थैंक यू सर साधना जी। जी। जी हाँ, साधना जी। जी। हाँ जी, आपको बताना कुछ, बताइए। आपका फेवरेट है ये? सब अच्छा। फेवरेट तो पूरी गीता ही है हमारी। जी हाँ। यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सद इति चोच्यते करम चैव तदर्थीयं सद इत्येवाभिधीयते। बहुत अच्छा बताया है सबने। मैं भी थोड़ा सा देखती हूँ, कोशिश करती हूँ बताने की। यज्ञ तप दान में जो स्थिति है वह भी सत सत
इस प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ जो कर्म है वो भी सत्य ही कहा जाता है। अब हमें ये गीता से ही तो पता चल गया है कि हम जो भी करना है परमात्मा के लिए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ही हमें जो क्रिया करनी है, जो कर्म करना है, जो हमारा भगवान ने हमें इसलिए ही भेजा है कि हम जो भी करें सब परमात्मा को समर्पित करें। क्योंकि आपके मन का और बुद्धि का और इंद्रियों का और शरीर का, इस चराचर जगत का आधार क्या है? सत्य ही है। सत्य है तो हम है ना। सत्य से ही है ये सारा जगत, सब जगत। सत्य पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। सत्य से आप अलग नहीं हैं और सत्य आपसे अलग नहीं है, क्योंकि सत्य परमात्मा के ही, जो परमात्मा के ही अर्थ में प्रयोग किया गया शब्द है। और ऐसा जो है निश्चय पूर्वक समझिए कि जब आप असत्य बोलते हैं, असत्य कोई बात करते हैं, तो उसके आधार में भी सत्य ही है। बस ये है कि पहले वही वही बात आती है कि पहले भी सत्य था और बाद में भी सत्य ही है। बस इतना समझ लेना चाहिए कि जो असत्य है, असत्य की आयु जो है ज्यादा नहीं होती। वाणी से बोले गए झूठ की जो आयु वो नहीं है। और संसार जो है सारा असत्य है। माया असत्य है, संसार असत्य है, केवल अपनी आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। इतना जानना ही मनुष्य के लिए बहुत बड़ी बात है, गहरी बात है कि जो कुछ भी है सब परमात्मा का है। आप कुछ भी नहीं है इसमें। हमें तो एक रोल दिया गया है और बाकी सारी लीला जो है, सारा खेल जो है वो परमात्मा का। और असत्य की तो कोई आयु नहीं है, बता दिए। केवल सत्य ही सनातन है और सत्य ही आधार है। हम इस सत्य पर ही तो टिके हुए हैं। जब सत्य नहीं रहेगा तो फिर खत्म। सारा जगत ये सत्य के आधार पर ही टिका है। चाहे आप सत्य में रहें या असत्य में रहें, चाहे आप झूठ बोले या सच बोले, परमात्मा तो फिर भी है। परमात्मा कहीं नहीं जाएगा। बस हमारी जो मन है, जो बुद्धि हमें दी है परमात्मा ने, जो शरीर दिया है, बस उसी के आधार पर हम अपना जीवन यापन करते रहते हैं। समझ हमें गुरु देते हैं, शास्त्र देते हैं कि कैसे आप सत्य के आश्रय जिए, उसी पे जीवन चलाएं, क्योंकि सत्य सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा के सहारे रहना ही सफलता है, सात्विक जीवन है। जो परमात्मा का नाम लेकर या परमात्मा को आगे रखकर या अच्छे अच्छे कार्य करके, अच्छा कर्म करके चलता है, बस वो सात्विक, वो सत्य पर चल रहा है। और ये तो हमें बताया ही जा रहा है गीता में कि हम सत्य पर चलने के लिए क्या क्या करें, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये तो हमें पल पल हर श्लोक में सीख मिल रही है।
बाकी वो हमारे ऊपर होता है कि हम कितना सीखना चाहें या कितना अपना वो करें, अनुसरण करें या ना करें। ये सब पर अपना अपना सब जानते हैं। तो गीता तो बहुत कुछ बता रही है। अभी दिनेश सर ने कहा श्रद्धा, बार बार वो श्रद्धा की बात करते हैं, धारण की बात करते हैं, सब विश्वास की बात करते हैं। तो ये तो अपने आप आने वाली चीजें हैं। जब हम आध्यात्मिक में आ ही जाएंगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता कि हम झूठ का सहारा लें या असत्य की ओर जाएं। फिर तो सत्य सत्य को पकड़ ही लिया समझो सब साधकों ने, क्योंकि सबको पता है कि सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा का नाम लेना ही हमारा कर्तव्य बन जाता है और हमारा कर्म भी यही है। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। आप आरती कीजिए गीता जी की, और सिंपल जी आप कीजिए भगवान कृष्ण जी की आरती, और उर्मिल जी आप कीजिए सभी भगवंतों के नाम, और सोनिया जी करेंगी वो समर्पण और 12वें अध्याय का पाठ। ठीक शुरू कीजिए। थैंक यू जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गीता मैया की आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। मैया जय भगवत गीते। करम सुमरम प्रकाशिनी, काम शक्ति हरा। मैया काम शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायनी, निर्मल मलहारी। मैया निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायनी, सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा। मैया कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशनी तमरजनी। मैया नाशनी तमरजनी, देवी सद्गुण दायनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी। मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मात कृपा कीजे। मैया मात कृपा कीजे, हरि पद प्रेम दान कर। प्रभु पद प्रेम दान कर,
गुरुपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। मैया ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते। मैया जय भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। मैया जय भगवत गीते। जय गीता मैया की। जी हाँ सिंपल जी। ठीक। जय श्री कृष्ण। स्क्रीन पे नहीं आ रही है सर। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। आवाज आ रही है हमारी सर? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ओके। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारिणम यशोनंद गोपी चंद्र काटम वंद भव भयहारणम नव कंजलोचन तिलकरोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंदहु मुनीश वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारिणम बलबाहु अतुलनंता विचल आदि पुरुष कारणम करुणानिधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुखधाम दात नाम श्याम निकाम काम विहारणम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारिणम यशोनंद गोपी चंद्र काटो वंद भव वंद वंद भवारणम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी उर्मिला जी। जय श्री कृष्ण। जय सबको श्री कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः, सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा दुख कश्चित् मा भाग दुःखभाग् कश्चित् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्। अस्तुतो मा सद्गमय, असतो अस्तो मा असतो मा गमय सद्गमय, सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो 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 मा गमय ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय, मृत्यु मृत्योर्मा अमृतं गमय गमय। अमृतं गमय। ओम शांति 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 ओम।
ओम शांति 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 ओम। सभी सुखी होवें, सभी सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी रोग सभी रोग सभी मुक्त रोग रहे, मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने, सभी सभी मंगलमय के साक्षी बने, साक्षी बने और 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 किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। किसी किसी को भी दुख भागी न बनना न पड़े। बनना पड़े। हमको 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 सत्य से सत्य की ओर ले चलो, असत्य सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबका दिन रात मंगलमय हो। आप सबका दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। इति कृष्ण कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। शुभम शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं। जी स्क्रीन से चला गया है। तो आप आगे याद होगा आपको। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदा देवकी परमानंदम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं श्री कृष्णचंद्र वन्दे भगवान की जगद्गुरो। जय गीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री जय राधे श्री श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। जय जय गौरे पते नमः। जय जय गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। सबको प्रणाम। सबको प्रणाम। सबको प्रणाम। सबको गुरु जी को सबको सबको जय श्री प्रणाम। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सबको बहुत जय श्री कृष्ण। सबको जय जय श्री श्री कृष्ण। सबको प्रणाम। सबका बहुत बहुत आभार। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी सोनी जी। हे परम पिता परमात्मा, हे करुणा निधान, हे पालनहार, हमारा आज का जो भी पाठ हुआ है गीता शक्ति पाठशाला में, वो श्रीमती रानी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। आप कृपया उन्हें जल्दी से जल्द स्वस्थ करें ताकि वो भी हमारे साथ बैठकर गीता शक्ति पाठशाला का आनंद उठा सके और अपने परिवार के साथ
सुख से रह सके। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तम। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्निमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिनिवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं दोगमाश्रितः सर्वकरं फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागस्त्यागाच्च शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणेव च निर्ममो निरङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टो सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय। मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च हर्षामर्षभयोद्वेगैर्भयमुक्तो स च मे प्रियः। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। यो नार्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय। समा शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोषण सुख दुःखेषु समा संग विवर्जिता। तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हे परमपिता परमात्मा, हे करुणा निदान, हे पालनहार, हे तारनहार, हमारा आज का 12वें अध्याय का पाठ हमारे देश के लिए समर्पित है। आप सनातन धर्म की रक्षा करने वालों को और बुद्धि दो। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और भी मंत्रिमंडल में जितने भी लोग हैं जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं, उन्हें सद्बुद्धि दो, अच्छी सेहत दो, बल दो, सद्बुद्धि दो, ताकि वो इसी प्रकार ही सनातन धर्म की रक्षा करते रहें और अपने देश को भी उन्नति के पथ पर आगे ही आगे लेके जाएं। और हमारे उन सैनिकों के लिए भी समर्पित है जो देश की सीमा पर रक्षा के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। है ना, इसमें एक वो डाला हुआ है अबाउट
भजन के लिए। भजन के लिए जी हाँ, तो आप लोग नोट। पढ़िए और अपना प्रपोजल दीजिए, या उसी एग्री कीजिए, डिसएग्री कीजिए, तो अपना प्रपोजल दीजिए, जिससे कि हम एक या दो प्रपोजल होंगे तो फिर डिस्कस करके फाइनलाइज कर सकते हैं, जिससे कि अभी तो आपके पास किसी ने नहीं डाला सर, मैंने पढ़ा था आपका, जी अभी हाँ, तो किसी ने नहीं डाला। हाँ जी, अभी तक किसी डाला नहीं है, तभी हमने कहा कि अनाउंसमेंट कर देते हैं आज से। तो एग्री भी तो औरों का नहीं आया। जी, कुछ तो यही पूछ लीजिए, अभी अभी तो टाइम है, 2-4 मिनट में पूछ लीजिए सबसे, जितने लोग प्रेजेंट है। एनीवे, क्या ये जो उसमें लिखा हुआ है कि जो है ना, भजन के लिए, जिस दिन भजन शुरू होंगे उस दिन क्लास 2 से 3 होगी और 3 से 5 तक भजन होंगे, 5 साढ़े 5 ये तक ही है ये प्रपोजल है, बाकी प्रपोजल। आप लोग देख लीजिए। नो, जब भी ठीक समझो आप। लास्ट फ्राइडे बिल्कुल ठीक है प्रपोजल। आप कुछ भी रखिए, मेरी तरफ से हाँ है। ठीक है। नहीं, इन्होंने रख दिया प्रपोजल, मैंने तो पहले ही यस कर दिया। ये हम बाकी सब लोग अपना सोचिए, ऐसी बात नहीं है, मजबूरी नहीं है। सिंपल जी, सिंपल जी, जय आपने देखा है वो? श्री कृष्ण जी सर। जय श्री कृष्ण। जी आपने देखा है वो? जी सर, हाँ ठीक है ना, जो भी आप डिसाइड करेंगे हम भी एग्री, नहीं, आप हमें कोई सबका डिसीजन ऑब्जेक्शन नहीं। होगा इसमें। भजन है नहीं, ना ये। आप एक एक से पूछ लीजिए ना सर, साथ साथ। लवलीन जी हैं अभी प्रेजेंट, फिर हाँ आप जी, पूजा जी, एक एक को पूछिए। मिसेस गुप्ता है, सोनिया जी हैं, उर्मिल जी हैं, वर्षा जी हैं, एक एक से आप पूछते जाइए, सब ऑन करके बताते जाएंगे। हाँ जी, ठीक बात है। हाँ जी, रवनीत जी। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सर जी, मैंने अभी देखा नहीं है मैसेज, मैं देख लेती हूँ। बाकी ठीक है, जैसे आप कहेंगे वैसे ही हो जाएगा। एक दिन निकलिए करना है ना। हाँ, एक ही दिन के लिए है, बस उस दिन जल्दी है, 1 घंटा हो जाएगा, पहले सेपरेट हो जाएगा, मतलब आरती करके उसके बाद भजन शुरू करेंगे। अच्छा ठीक है सर जी, करिए मतलब ये जैसे। तो फिर 2 से 3 तक सारा कर लेंगे उस दिन। व्याख्याएं कम हो जाएंगी, व्याख्या कम होने के साथ फिर वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, ठीक है सर और जी। एक्चुअल एक्चुअली जी हाँ, सबको भजन गाने का मौका भी मिल जाएगा। हाँ जी, ठीक जी सब गाएं प्यार से अपना। जी हाँ, हाँ जी, वर्षा जी और ये जो है, पूजा जी, हाँ जी, मिसेस गुप्ता है। हाँ मिसेस सर गुप्ता मेरी जी, तरफ से भी हाँ है, मैं भी तैयार हूँ। ठीक है जी। हाँ भाई, पूजा जी, पूजा जी, सर मैं आपको बताती हूँ, मेरे को ना प्रखर को छोड़ने जाना है, बस मैं भाग ही रही हूँ। तब आप है ना वो भी कर सकते हैं, आप डुएट भी गा सकते हैं चाहो तो। जी जी सर, मैं अविनाश को छोड़ के आ रही हूँ, उसके पास आ ठीक गया है हूँ। जी, जी ठीक है, थैंक यू जी। जी हाँ, वर्षा ओके, जी, बाकी हाँ जी, वर्षा जी, जी उर्मिल ठीक जी। है जी, क्योंकि वर्षा जी के भजन सुनेंगे, बहुत प्यारे भजन गाती हैं। भजन तो ठीक है गाते हैं, पर मैं कमिटमेंट नहीं करती कि मैं जरूर आऊंगी। जिस दिन टाइम होगा आ जाऊंगी, अगर नहीं होगा तो मैं नहीं भी आ सकती, क्योंकि मेरी एक क्लास शाम को है, तो इसलिए उसका टाइमिंग्स मैं देखूंगी क्या है, कितने हैं। तो अभी पुरुषोत्तम मास में शुरू हो जाएगी मेरी पूरी वेदांत की क्लास, तो मैंने उधर बोला हुआ है। मैं देखती हूँ जैसे भी कर सकूंगी, ठीक है, जितना टाइम वर्षा होगा। जी, इनका प्रपोजल ये है कि 2 बजे क्लास शुरू होगी, ये 2 वो से मैंने वो 3 पे पढ़ लिया, खत्म हो मैंने जाएगी, सब फिर देखा, 3 से 5 क्लास चलेगी मैंने देख लिया भजन था, पे। मैसेज पढ़ लिया था। पर मैं ऐसी में थी कि मैं अपना टाइम स्पेयर कितना कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी सुबह भी 3 क्लासेस चलती हैं, तो थोड़ा उसमें मुझे देखना पड़ेगा मेरे हम्म अपने आप को कितना टाइम मैं दे सकती हूँ, ठीक है ना, ठीक है, इसलिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ थैंक यू जी जी। जी। हाँ वैसे आऊंगी पूरी, कोई ऐसी अटेंडेंस जरूर दूंगी, ये नहीं कि बिल्कुल एब्सेंट रहूंगी, लेकिन पूरा टाइम जी अगर आप कहें कि मैं शायद पूरा टाइम नहीं दे पाऊंगी ना। जी हाँ, जी नहीं नहीं, वही टाइम है ये जो अपना सत्संग का टाइम है, वही है ना, बस उस दिन एक दिन नहीं, 1 घंटा टाइम पहले तो आ जाएगा सत्संग बस। का है, पर ऐसा है ना, अब मैं 2 से 3 यहाँ बैठूं, उसमें मैं 6 बजे से दूसरी क्लास शुरू करूँ, तो भाग तो मेरा ही है ना फिर।
शरीर तो अपना ही है ना, कोई और किसी का तो है नहीं। तो इसलिए आपको फिर पता नहीं सुबह में जैसे 3:15 बजे उठ जाते हैं, तो सुबह में फिर 8 बजे फ्री होती हूँ। 3:15 की थी, उसके बाद मेरे को बज जाते हैं 7:30 पौने 8 बज जाते हैं फ्री होते होते। तब मैं जाके कही ठाकुर जी को भोग लगाना, चाय वाय पीनी, फिर अपना वो भी काम नित्य नियम भी सुबह के होते हैं सारे। बहुत तो अच्छा। आदमी जितना कर सकेगा उतना ही करूंगी ना मैं। ऐसे मैं ठीक है, कमिटमेंट कर दूं, हाँ जी हाँ मैं आ जाऊंगी, और ठीक मैं है, आना नहीं पाना आप करूंगी, अच्छी बात है जी। ठीक है हाँ, जी, बहुत बढ़िया। कोशिश पूरी करूंगी, हाँ कोशिश पूरी ठीक है करूँ, जी, ठीक है जी। जी हाँ, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद जी, जय श्री कृष्ण जी। ठीक है, इस तरीके सबका हाँ है। साधना जी ठीक है ना आपके लिए? उर्मिल जी, उर्मिल जी गाती नहीं, पर सुनेंगी फिर गाएंगी। जी हाँ, बहुत अच्छा गाती है उर्मिल जी। हाँ जी, उर्मिल उर्मिल जी के पास तो बहुत खजाना है, बहुत अच्छे भजन बोलती है जब बोलती है। जी हाँ हाँ। बहुत बहुत बढ़िया भजन गाती हैं। लगता है इस बार अहमदाबाद जाना पड़ेगा लवलीन जी, क्या उर्मिल जी? नारायण। जी हाँ, तो लेफ्ट कर गई। हाँ जी, सो गई होगी शायद, जी हाँ हाँ, सो कोई बात गया नहीं। हो। ठीक ठीक। ठीक है जी, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद आप जय जय श्री सबको। श्री कृष्ण। राम, प्रणाम सर जी। प्रणाम जी, सर प्रणाम। सबको एक चीज और प्रणाम, बता सबको दीजिए, ठीक है। पुरुषोत्तम मास शुरू जय हो रहा है, उसमें कुछ करेंगे क्या स्पेशल? देखियो 17 अगस्त को पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी चीज है दान और भक्ति। या ये कर सकते हैं, कोई स्पेशल चाहो तो कभी वो कर सकते हैं। अभी तो वो आ रही है 16 तारीख को, शनिवार को अमावस्या है। शनिचरी अमावस्या है। हम्म, उसके लिए लवलीन जी और सोनिया जी को करना होगा, क्योंकि शायद मैं उस दिन अटेंड नहीं कर पाऊंगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, लवलीन जी और सोनिया जी का शायद टेक ओवर करेंगी। बाकी शक्ति सर तो है इन सब संभालने के हाँ लिए। जी, हाँ जी, वो भी हैं, बाकी ये लोग मदद कर सकते हैं। जी हाँ, ठीक है, जय श्री कृष्ण, प्रणाम, आभार। जय श्री कृष्ण, प्रणाम जी। कृष्णा प्रणाम सभी।